सागर बूंद समाये कृति गुरुवर आचार्य श्री के विचार सूत्रों की संग्रह कृति है। 5 खंडों में विभाजित इस कृति में पहले खंड की चर्चा चल रही है। एक एक बोधवाक्य एक एक संदेश को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज के बोध वाक्य में गुरुवर कह रहे हैं, पूजा भक्ति का महात्म अद्भुत है बंधुओं। क्या? पूजा भक्ति का महात्म अद्भुत है बंधुओं। एक त्रियंच पर्याय में जन्म लेने वाला क्षुद्र मेंढक भी मरकर स्वर्ग के अपार वैभव को क्षण भर में पा लेता है। कहाँ मेंढक की पर्याय और कहाँ स्वर्ग का वैभव, कहाँ त्रियंच की गति और कहाँ स्वर्गों में देवों की गति। पुण्य के फलस्वरूप देव पर्याय प्राप्त होती है और ऐसा अद्भुत पुण्य एक मेंढक ने प्राप्त कर लिया। कैसे मिल गया मेंढक को ये पुण्य? सभी जानते हैं। त्रियंच पर्याय में रहने वाले उस मेंढक के मन में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाकर पूजा करने का भाव हुआ। कहाँ सरोवर में रहने वाला मेंढक त्रियंच क्षुद्र सा प्राणी, और कहाँ समोसरण, पर उस मेंढक के मन में समोसरण में जाकर के पूजा करने का भाव हो गया। उससे जो भी संभावित हुआ, भक्ति भावों से प्रेरित होकर के उसने वो कार्य किया। कहानी में ये लिखा गया कि मुंह में मेंढक कमल पुष्प की पंखुड़ी दबाकर उसे अर्पित करने के लिए फुदक फुदक कर समोसरण की ओर जा रहा है। वही उसकी पूजा मानी जाएगी, वही उसकी सामग्री थी सरोवर में। और मिलेगा क्या उसे? त्रियंच प्राणी था, साधन कुछ थे नहीं। साधन भले ना हो, पर्याय भी त्रियंच की क्यों ना हो, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति के भाव सभी के अंदर उमड़ सकते हैं। मेंढक के मन में भी भावनाएं उमड़ने लगीं। उन भावनाओं की पूर्ति के लिए मेंढक फुदक फुदक कर समोसरण की ओर जा रहा। सम्राट श्रेणिक भी हाथी पर बैठकर ठाट वाट से दिव्य दिव्य शुभ शुभ श्रेष्ठतम सामग्रियां लेकर के पूजा करने के लिए जा रहे हैं। राजा के पास अपार वैभव है, श्रेष्ठतम सामग्री उनके द्वारा पूजा में चढ़ाई जाएगी। और हुआ यूं
कि राजा साहब का हाथी आगे आगे चल रहा, लाव लश्कर भीड़ भाड़ बहुत है, और रास्ते में उस हाथी का पैर मेंढक के ऊपर पड़ गया। इतना बड़ा हाथी, हाथी का इतना बड़ा पैर, मेंढक छोटा सा, और हाथी का पैर पड़ते ही मेंढक ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, मरण हो गया उसका, कुछ बचा ही नहीं। दुर्घटना तो घट गई। मेंढक आगे नहीं बढ़ पाया, समोसरण नहीं पहुंच पाया, पूजा नहीं कर पाया। राजा शरण्यक को भी पता नहीं, हाथी को भी पता नहीं क्या हो गया। राजा शरण्यक अपनी भावनाओं से आगे बढ़ते जा रहे। मेंढक की तो कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। मेंढक पूजा के भावों से मरण को प्राप्त हुआ। पूजा करने की भावना उसके मन में समाई हुई थी। प्रयास पुरुषार्थ पूजन के लिए ही चल रहा था। परिणाम ये निकला कि मेंढक का मरण तो हुआ, पर शुभ भावनाओं से उसने उस समय जो आयु का बंध किया तो स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। और जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि मैं पूजा करने का भाव कर रहा था, महावीर के समोसरण में जाना था। इस तरह से घटना घटने के कारण भाव पूरा नहीं हो सका, और फिर अगले ही क्षणों में तैयार होकर के वह दिव्य शरीर को धारण करने वाला देव उन भावों की पूर्ति करने के लिए समोसरण में पहुंच गया। यहाँ राजा शरण्यक को पहुंचने में समय लगा, लेकिन उसके पहले ही वह देव स्वर्ग से आकर के समोसरण में विराजमान हो गया। उसने खूब भक्ति की महावीर भगवान की। जो उस जीव के भाव अधूरे रह गए थे उसने वहां पहुंच करके पूरे किए। जब राजा शरण्यक का पहुंचना हुआ तो भगवान की वंदना करने के बाद जब वह अपने स्थान पर बैठने लगा तो देवों की सभा में उसे एक दैदीप्यमान देव दिखाई दिया, कांतिमान देव दिखाई दिया। और आश्चर्य तो तब हो गया जब उस देव के मुकुट में राजा शरण्यक ने मेंढक का चिन्ह देखा। अरे भाई, ये कौन सा देव है और इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? गणधर स्वामी से शंका का समाधान करना चाहिए, ऐसा सोचकर सम्राट शरण्यक ने प्रश्न कर दिया। भगवान की वाणी से उत्तर आया, शरण्यक, धर्म के मर्म को पहचानो।
इस देव ने अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह यूं ही नहीं बनाया, उसके साथ उसके जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। कहानी इस तरह जुड़ी है, सारांश में दिव्य ध्वनि में सारी बात आ गई। सुन करके सम्राट शरण्यक को बड़ा आश्चर्य हुआ और सम्राट शरण्यक ने भगवान के प्रति भक्ति करने की महिमा को पहचान लिया। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरीह क्षणा दासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा गुण निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे महावीर स्वामी, वे महावीर भगवान हमारे नयन पथ में गमन करें, हमारे नयनों में निवास करें, हमारी श्रद्धा में, हमारे हृदय में वास करें, हमारी श्वास श्वास में रहें, नयन पथ में निरंतर गमन करें, विहार विचरण करें। महावीर भगवान मतलब हमारी दृष्टि में निरंतर बने रहें, हमारी श्रद्धा में निरंतर बने रहें, ऐसा महावीर अष्टक स्तोत्र में कहा गया है। वह दरदुर मेंढक जिसे आचार्य समंत भद्र महाराज ने भेक्कह कह करके संबोधित किया, भेक्कह प्रमोद मत्तः, वह मेंढक प्रमोद में मत्त था, भगवान के प्रति गुणों में अनुरागी बना हुआ था। अरहत चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मोदत भेक्कह प्रमोद मत्तः। कुसुमेनै केन राजगृहे, राजगृही नगरी की घटना है। प्रमोद से मत, हर्ष से मत, हर्ष से भरा हुआ था। ऐसा वह मेंढक हाथी के पग तले दब करके मरण को प्राप्त हुआ। मरण को प्राप्त हुआ तो हुआ, लेकिन उसकी गति सुधर गई। कहा ये जा रहा है कि भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की पूजा वंदना करने के प्रभाव से, पूजा वंदना करने के भाव मात्र से जब एक मेंढक त्रियंच पर्याय को छोड़कर स्वर्ग की वैभवशाली पर्याय को प्राप्त हो गया, तो फिर भगवान की भक्ति करने वाले ये मनुष्यगण, ये भव्यात्माएं भगवान की भक्ति से क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूजा भक्ति का महात्म अद्भुत है बंधुओं। एक त्रियंच पर्याय में जन्म लेने वाला क्षुद्र मेंढक भी मरकर स्वर्ग के अपार वैभव को क्षण भर में पा लेता है। कल भी ऐसे ही प्रसंग सुनाए थे आपको, आज भी वही प्रसंग चल रहे हैं। आप सब निरंतर इन प्रसंगों को सुन रहे हैं। ये सभी प्रसंग प्रथमान योग के कथाओं से जुड़े हुए हैं और ये प्रथमान योग की कथाएं
यह संदेश दे रही हैं कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अपना कल्याण कर लेते हैं। पर मनुष्यों की पूजा पद्धति में और त्रियंचों की भावना की पूजा पद्धति में बड़ा फर्क है। त्रियंच की भूमिका के अनुसार भक्ति पूजा करेगा और मनुष्य अपनी भूमिका के अनुसार पूजा भक्ति करेगा। त्रियंच यदि पंखुरी को दबा करके ले जा रहा है, मेंढक एक पंखुरी को दबा करके ले जा रहा है, तो उसका उदाहरण लेकर के आप चढ़ाने वाली सामग्री को मुंह में रख करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेंढक की स्थिति में था। आप मनुष्य हो, मनुष्य की स्थिति में हो। पूजा विधान में मनुष्यों की विशेष विधि है। त्रियंचों के लिए उनकी भावना ही प्रधान है, पद्धति उनके लिए गौण है। पर्याय से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भावनाओं की पवित्रता होनी चाहिए। फिर फर्क पड़ता है तो चरणान योग की क्रियाओं से। एक त्रियंच भावना तो भा सकता है, पर उन क्रियाओं को करने की उसके पास सुविधा नहीं है, कर भी नहीं सकता। लेकिन मनुष्य भावनाएं भी भाता है और चरणानी योग की क्रियाएं विधिवत संपन्न भी कर लेता है।